हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो जो ऊपर से बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, हमारा कोई, हम तो मजबूर हैं, डलवाना है, ड्यूटी पे भी जाना है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ महंगी हो रही है। तेल, घी, आटा, चीनी और मजदूरी हमारी बढ़ नहीं रही है। एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ मैं। पहले 150 रुपये में आते थे, अब 250 रुपये में हो गया है और बोलना बेकार है किसी भी मामले में। तो ज़्यादा हर चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा ना, हर चीज़ पे। पेट्रोल अगर 10 रुपये 12 रुपये बढ़ता है तो हर चीज़ पे, दाल चीनी पे, सब पे रेट बढ़ते हैं। कराची के ताजर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम हो गए। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से तरसील बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किरायों में 40% तक इजाफा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइए। देखिए, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम बम गिराया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत के हवाले से बिलखुसूस बात करें तो पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो पेट्रोल पंप्स पे इस वक्त है वो 249 रुपये और 30 पैसे की सतह पर जो है वो कराची के पंप से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत में भी जो है वो इजाफा किया गया है। इस वक्त कारोबारी तबके को क्या परेशानियां हैं, बात करने के लिए इस वक्त ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शरीफ साहब, मुस्तकिल जो है वो 2 महीने में हमने देखा कि कई बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। 100 रुपये का इजाफा अब तक हो चुका है। 150 रुपये पे हुकूमत आई थी, आज 250 रुपये का पेट्रोल है। क्या कहेंगे? देखिए, आप खुद सोच लें, 40% जो है वो 2 महीने में बढ़ा है और 150 में पहुंचने में आपको 70 साल लगे हैं। अब मुश्किलात जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना ये, एक तरफ तो कहना ये है कि कॉस्ट ऑफ इजी डूइंग बिजनेस हम देख रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखें कि जो जिस तरीके से फ्यूल की कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं और आपको देखें एनर्जी सेक्टर जो आपका तबाह हो चुका है, इस वक्त ना गैस हमें मिल रही है और ना ही हमें बिजली जो दे पा रही है हुकूमत, तो हमारा कारोबार करना इस शहर में मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन और आगे जाके मुश्किलात में और इजाफा होगा। महंगाई का शदीद तूफान इस वक्त सर पे खड़ा हुआ है, साथ साथ बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा होगा और फिर डकैतियाँ भी बढ़ेंगी और चोरियाँ भी बढ़ेंगी। अब लेकिन जो हमारा टैक्स का पैसा वो तो हम पे लगाएं। जब आप खुद बता रहे हैं कि आपको पिछले साल से 20 से 22% टैक्स ज़्यादा मिला है और स्पेशली कराची ने दिया, तो कराची का पैसा तो कराची की आवाम पे लगाएं। हमें कम से कम वो फैसिलिटीज तो दे दे जो हमारा। जी बिल्कुल, शर्जील गोपलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसमें तमाम तर नए टैक्सेस का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है उससे ना सिर्फ आम आदमी जो है वो परेशान है बल्कि कारोबारी तबका इस वक्त जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और अगर हुकूमत की जानिब से कोई वाज़े मुआशी पॉलिसी नहीं बनाई जाती तो कारोबार जो है वो बंद होने की तरफ। बहुत शुक्रिया हबीब। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजरों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि आज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी बार इजाफा कर दिया है। हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म करे और अवाम को फौरी रिलीफ दे। आज हुकूमत ने चौथी बार पेट्रोलियम की प्राइस में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। हुकूमत, पहले तो हम ये कहते थे कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा है, आज हम ये कहने पर मजबूर है अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। हुकूमत किसी भी तरीके से अवाम को जीने नहीं दे रही और ताजिर बिरादरी पहले ही सख्त परेशानी में है। मजीद टैक्सों की भरमार और पेट्रोलियम की प्राइस के बाद कारोबार तकरीबन खत्म हो गया है। हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म करे और अवाम को फिलफोर रिलीफ दे, वरना अवाम और ताजिर बिरादरी रोड पर होगी और इस हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज होगी। कराची में MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने फारूक सत्तार से मुलाकात की है। खालिद मकबूल सदीकी ने फारूक सत्तार को पतंग के निशान पर लड़ने की पेशकश कर दी। रात गए सरबरा MQM डॉक्टर खालिद मकबूल अकेले ही PIB पहुंचे। मुलाकात में NA 245 के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। फारूक सत्तार ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का अज़्म जाहिर किया। कहा कि MQM हिमायत करे, जिस पर खालिद मकबूल अगर पतंग पर लड़े तो कुछ किया जा सकता है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने मुलाकात की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की फारूक सत्तार से कोई मुलाकात नहीं हुई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने गैर जानिबदार और पुरअमन इंतखाबात के लिए इदारों का ताउन नागुज़ेर करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज अनवर चौहान ने कहा कि फौज और रेंजर्स के एहलकारों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। आइंदा के इंतखाबात में किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी जमातों से उम्मीद की जाती है कि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक रहें। दूसरे मरहले के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। 13,518 से ज़ायद कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं।
172 रिटर्निंग ऑफिसर और 16 DRO हैं। 14 DRO डेप्यूटी कमिश्नर हैं। 24 जुलाई के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरखास्त कर रहे हैं। सिंध में पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले और साज़ ज़मीनी इंतखाबात NA 245 कराची शर्की के दौरान सिक्योरिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें आर्मी और रेंजर्स के एहलकारों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को आज़ादाना, मुंसफाना और पुरअमन करवाना है, जिसमें हमें इदारों की मस्बत मामलत दरकार होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 240 करंगी कराची के ज़मीनी इंतखाब में पुरतशद्दुद वाक़यात पर एक्शन लेते हुए नोटिस जारी की है और जबकि इन वाक़यात की FIR भी दर्ज की गई है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरीज़ का हुक्म भी दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा के इंतखाबात के अमल में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा और हर सूरत इंतखाबी कवानीन के निफाज को यकीनी बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 55 के तहत तमाम इलेक्शन अमले के खिलाफ कार्रवाई रखने का इख्तियार भी रखता है। जो भी इंतखाबी कवानीन की खिलाफवर्जी करेंगे उनके सख्ती से बरता जाएगा। ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करें तो सुपर हाईवे पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की मांग में भी इजाफा हो गया है। तुर्क नस्ल के ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तुर्की नस्ल की ऊंटों की खुसूसियात आदिया नाज से जानते हैं जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी आदिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के सर पर भी तुर्की का बुखार जो है वो सर चढ़कर दौड़ रहा है। बहुत से लोग शौकीन हैं कि हम तुर्की जाएं, लेकिन आप यकीन कीजिए कराची की मवेशी मंडी में तुर्किश नस्ल का ऊंट भी जो है वो आ गया है। उनको हम यहाँ उनके मालिक से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये स्पेशल ऊंट होता है जिसके 2 कोहान होते हैं और मालिक से पूछते हैं कि ये कितने ऊंट यहाँ पर लेकर आए थे। अच्छा, ये पहले तो इसकी नस्ल बताइएगा, इसकी नस्ल कौन सी है और कितने ऊंट आप लेकर? नस्ल इसकी तुर्की है। ये आजाद साहब ने लाया है, ये तुर्की से। ठीक है। अभी हम लोग उसके नौकर है, बेचने वाले, दाना पानी देने वाले। ये सेठ अभी भी उधर बैठे हुए। ठीक है। हमको बोला जाओ दिखाओ। ये बताएं कि ये तुर्किश नस्ल का जो ऊंट होता है इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये देखने वाले जो है ना कुछ अच्छे देख के, ये खुदा की कुदरत है, इसको देख के लोग आते हैं। कोई खरीद के भी लेके जाते हैं, खरीद के भी लेके गए एक ऊँट हमारे से। अच्छा, आप टोटल कितने ऊंट यहाँ पर लेकर आए थे? ऊँट मेरे ख्याल में इसने 50-60 लाए। उसमें से कितने बिके? कुछ बिके, 20-25 बिके अभी है माशाल्लाह। अच्छा, जो इस तरफ हम देख रहे हैं लारी नस्ल है, उसका 1 कोहान है, इसके 2 कोहान है, तो क्या ये इसकी खासियत? ये तो रब की कुदरत है ना। हाँ, रब इंसान पैदा, मेरा बेटा पैदा 2 किया, 2 सर दिया, तो अल्लाह की पैदाइश है। अच्छा, तो इनका कोई स्पेशल कोई खाना होता है, कोई खुराक होती है? खुराक इनकी ये दाना देते हैं। हाँ, ये छिलके खाते हैं और गांव में तो ये दरकस खाते हैं, इधर तो पैसों में लेके खिलाते हैं। हो गया। बिल्कुल, आपने देखा कि बताया जा रहा है स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसके 2 कोहान हैं, आप देख सकते हैं। और दीगर ऊंट अगर देखे हो तो उनका 1 कोहान आपको नजर आएगा यूं इस तरह से। अभी यहाँ पर ये इस मवेशी मंडी के अंदर मौजूद है और इनका ये बताना है कि कुछ ऊंट जो है वो बिक चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो इसको देखने वाले जो है वो आ रहे हैं, खास तौर पर इसकी खूबसूरती को बहुत अच्छी तरह। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पार्कों की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी वस्ती के सदर मसरूर आलम, जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम और शहरियों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिला वस्ती में 100 पार्कों की बहाली के सिलसिले में 32 पार्कों को अब तक शहरियों के लिए खोला जा चुका है। पार्कों की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। तमाम अजला में पार्कों की बहाली के साथ साथ नए पार्क तामीर कर रहे हैं। ब्लॉक एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद के पार्क के इफ्तिताह के मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों को जूडो कराटे खेलते हुए देखा। जूडो कराटे के खिलाड़ियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अपनी जानिब से मैट देने का ऐलान भी है।